हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमागी इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनका सेल्स प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीज हुआ है, बट उनका जो स्टॉक का प्राइस है वो उस रेशियो में इंक्रीज नहीं हुआ जिस रेशियो में उनका सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि बहुत सारे रीजंस की वजह से अभी उस बुलिश पैटर्न में नहीं आए हैं जिस पैटर्न में इनको आना चाहिए था। तो काफी चांसेस हैं कि ये स्टॉक्स बुलिश पैटर्न में आएंगे तो आपको क्विक ग्रोथ दिला सकते हैं। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं? तो मैंने अभी जो सेक्टर चूज किया है वो आईटी सेक्टर, जिसमें मैंने पूरा अलग अलग पैटर्न देख के अलग अलग फिल्टर्स लगा के कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बट अगेन, मैं यहाँ पे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको मेरा एनालिसिस, राइट। यदि आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या कुछ भी करना है तो आप अपने लीगल एडवाइजर या आपका जो भी फाइनेंसिंग एडवाइजर है उससे बिल्कुल हेल्प लीजिएगा और उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है यहाँ पे मेरा उद्देश्य है आपको एजुकेशन देना कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, राइट। और आपको यदि एनालिसिस वो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट है लर्निंग देन अर्निंग। बिकॉज आप लर्न करोगे तभी आप अर्न कर लोगे। अदरवाइज यदि आप शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज फटाफट लेके और आपने एक दो बार अर्न कर भी लिया तो वो आप फटाफट उसको लॉस भी कर दोगे, राइट। तो लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे राडार पे जो पहला स्टॉक है, सबसे पहले तो स्क्रीन खोलते हैं। इसमें मैं आपको फंडामेंटली बताऊंगा, यहाँ पे मैं कोई भी ज्यादा टेक्निकली नहीं डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये जो मैं बैट लगा रहा हूँ ये मिनिमम आपका 1 साल के लिए लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो पहला स्टॉक है विप्रो। अब विप्रो का फटाफट आप देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इसने पिछले 3 साल में क्या रिटर्न दिया। तो आप यदि देखेंगे तो पिछले 3 साल में ये 350 से होके करीब करीब 715 तक गया और वापस ये अभी उसी रेंज में चल रहा है। और यदि मैं 1 साल की बात करूं तो आप देखेंगे 1 साल में इसने 350 से जो 450 की रेंज है वो ब्रेक नहीं करी है, राइट। अभी अगेन देखेंगे आप, देखो 436 या 450 से नीचे नीचे गिर के अगेन 395 तक आ गया था और अभी इसका जो कॉस्ट है वो 394 चल रहा है, राइट। अब लेकिन फटाफट देखते हैं इसकी सेल्स के बारे में। तो यदि मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो आप देखेंगे 3 साल पहले कंपनी की जो सेल्स थी वो थी आपकी 61,000 करोड़, लेकिन अब बढ़ के वो हो गई है 90,000 करोड़, जो कि लास्ट ईयर की थी। और अभी जो एक्सपेक्टेड है वो है 91,000 करोड़। और यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ये आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 3 साल पहले जो था 10,000 करोड़, लेकिन और जो अभी आपका प्रॉफिट जो है वो उससे ऊपर निकल के आ रहा है। लेकिन आप यदि यहाँ पे सेल्स का देखें तो सेल्स तो इनकी करीब करीब आप ये मान के चल लीजिए 35 to 40% इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब इनके कहाँ पे क्या हो रहा है, इनके एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, राइट। एक्सपेंस इंक्रीज होने के बाद यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो इनका इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गया है। इस वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा प्रेशर में आ गया है, राइट। तो उस वजह से ये हुआ है। बट यदि आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स काफी इंक्रीज हुई है। एंड आईटी कंपनीज का आपको भी पता होगा, आईटी कंपनीज का जो मार्जिन होता है वो काफी होता है, राइट। यदि आप देखेंगे, ये देखिए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ओपीएम है वो कभी भी आप देखेंगे 20% 19% के बीच में रहा है, राइट। अभी प्रेशर की वजह से 19% आया, बट इस कंपनी के लिए 1% भी करीब करीब आप ये मान के चल लीजिए 1,000 करोड़ के बराबर है अभी, राइट। तो 1% भी इनके लिए काफी मायने रखता है। तो एक तो ये है मेरी पहली कंपनी, राइट। और इनमें यदि मैं अभी आप यदि क्विकली पीयर्स की भी बात करूं तो आप देखेंगे इस कंपनी का जो पीई है वो अपने पीयर्स में काफी सबसे लोएस्ट है अभी। इसका मतलब ये कंपनी, यदि मैं सिर्फ इसको टीसीएस से भी कंपैरिजन कर लूं तो ये कंपनी अभी 18 के पीई पे चल रही है और टीसीएस 28 के पीई पे चल रही है, राइट। और यदि इसकी बाकी कंपनीज में देखूं जैसे एचसीएल है, एचसीएल अभी 22 के पीई पे चल रही है। तो सारी कंपनीज के कंपैरिजन में भी ये कंपनीज अभी अंडर वैल्यूड है। अब आते हैं दूसरी कंपनी। दूसरी कंपनी जो है मेरे रेडार पे वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा की यदि हम बात करें तो क्विकली चलिए टेक महिंद्रा देखते हैं। अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 1179। अब फटाफट इसके प्रॉफिट लॉस पे आते हैं। प्रॉफिट लॉस में यदि आप देखेंगे तो ये कंपनी भी आप देखिए, जहां इसका रेवेन्यू 36-37,000 करोड़ हुआ करता था, अब रेवेन्यू क्लॉक हो रहा है 53,000 करोड़। मतलब करीब करीब मोर देन 60% ग्रोथ है इसके रेवेन्यू में। और यदि आप प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए प्रॉफिट जहां इसका 38-43,000 करोड़ था, जो कि 5,600 पे भी गया, अभी जो इसका प्रॉफिट आ रहा है वो 44 आ रहा है। अगेन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि इसके मार्जिन कम हो गए,
राइट? तो मार्जिन यदि आप इसका देखेंगे, हिस्टोरिकल मार्जिन इसके भी 19, 20, 18 रहते थे, जो कि अभी 15 और 13% आ गए। इट मीन्स यदि इसके मार्जिन वापस 18% आएंगे तो इसका जो प्रॉफिट है वो अगेन 6,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। तो उस आधार पे यदि आप देखेंगे सेल्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी यदि मैं इस कंपनी का पिछले 3 साल का यदि देखूं जर्नी तो क्या है, पिछले 3 साल की जर्नी में आप देखेंगे इसने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। लेकिन यदि मैं पिछले 10 साल की जर्नी में देखूंगा तो ये देखिए, ये कंपनी 300 से लेके कहाँ पहुंची थी, 300 से लेके ये 17-18 पहुंची थी, राइट? तो इस आधार पर यदि आप देखेंगे तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज 1800 तो क्लॉक कर ही देगी। ये मेरा सेकंड पिक है। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पिक पे। थर्ड पिक जो है मेरा दोस्तों वो है एल टी आई माइंट्री। अब यदि मैं एल टी आई माइंट्री की भी बात करूं, करंट प्राइस 5300 चल रहा है, राइट? और आगे देखें हम तो देखने पे हमें पता पड़ता है कि सेल्स कहाँ 10,000 करोड़ थी, वो की अब हो गई है 34,000 करोड़। मतलब कितना सेल्स में कितना आया 3 साल में, कम से कम 3.5 गुना का फर्क। प्रॉफिट जहां 1500 करोड़ था वो हो गया अब 4400 करोड़, मतलब 3 गुना प्रॉफिट। इसका मतलब मिनिमम मेरा जो शेयर है पिछले 3 साल में 3 गुना बढ़ना चाहिए था। तो फटाफट देखते हैं। यदि मैं चार्ट्स की बात करूं तो पिछले 3 साल में यदि आप देखोगे तो ये 3,000 था। तो इस आधार पर इस कंपनी का जो शेयर है वो कम से कम कितना होना चाहिए था, कम से कम इस कंपनी का शेयर होना चाहिए था 8,000 या 9,000। लेकिन अभी कंपनी का शेयर क्या है, 5500, जबकि ये गया भी था। आप देखोगे 7300 रुपए के करीब ये लगा के आया था और फिर ही नीचे आ गया, राइट? और इस आधार पे यदि आप देखोगे तो ये शेयर यहीं पे फंसा हुआ है, अभी जाके इसने थोड़ा सा ब्रेक किया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये कंपनी बिल्कुल 8,000 रुपए तक जा सकती है इन नियर टर्म। तो ये मेरा है थर्ड पिक। अब फोर्थ पिक में बात करूं तो फोर्थ पिक में मैंने अपनी एक स्मॉल कैप कंपनी ली है जिसपे मेरा कन्विक्शन काफी हाई है, वो है लेटेंट व्यू। अब लेटेंट व्यू का भी यदि आप देखें तो लेटेंट व्यू का आप पिछले 3 साल में देखेंगे तो 310 करोड़ से ये कंपनी पहुंची है अभी 566 करोड़ एक्सपेक्टेड। एंड प्रॉफिट की भी बात करें तो आप देखेंगे जहां इस कंपनी का प्रॉफिट 73 करोड़ 91 करोड़ हुआ करता था, अब कंपनी क्लॉक कर रही है 150 करोड़, मतलब प्रॉफिट हो गया डबल, राइट? तो इस आधार पे यदि मैं इसका एनालिसिस करूं, चार्ट एनालिसिस में देखूं तो 3 साल में आप देखेंगे कंपनी, ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी करीब करीब 600-700 रुपए पे। धीमे धीमे करके ये कंपनी देखिए 350-400 के रेंज में आई और अभी जैसे मैंने बताया इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 436। तो सेल्स डबल, प्रॉफिट डबल, तो भाई ये कंपनी तो ऊपर जानी चाहिए थी। अब ये क्यों ऊपर नहीं गई, आप देखेंगे इस कंपनी का जो पीई है वो 57 है। तो यदि मैं इसके पियर्स से कंपेयर कर रहा हूं तो इसका जो पीई है वो एवरेज या अबव एवरेज निकल के आ रहा है। इसलिए इस कंपनी का जो अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि इसका वैल्यूएशंस जो है वो थोड़ा हाई है, बट आप प्रॉफिट देखिए, आप कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, राइट? इस आधार पे आपको बिल्कुल लगेगा कि ये कंपनी जो है ये आराम से, जो इसका आईपीओ लेवल पे जो लिस्टेड लिस्टिंग थी, राइट? यदि आप देखेंगे आईपीओ लेवल पे इसकी लिस्टिंग थी 600-700 के करीब, तो 700 रुपए तो ये आराम से टच कर लेगा। बिकॉज आप देखिए जो डेटा है वो डेटा बोलता है, राइट? आपको कोई भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जब आपके सामने डेटा होता है तो वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता, वहां पे एनालिसिस दिखाया जाता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट? यहाँ पे आप देखिए कंपनी 33 करोड़ से 566 करोड़ पे गई है। मतलब आप कंपनी के प्रमोटर्स का भी विजन देखिए। कंपनी का जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है, आप देखिए प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का वो 25% इंटैक्ट है। और बाकी कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 20%, 15%, मतलब 20 से 50% के बीच में वेरी कर रहा है। इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा 25% है। इट मीन्स इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने स्ट्रांग होंगे, राइट? अब क्या प्रोडक्ट्स हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो ये थोड़ा सा रिस्क भी रहता है इनमें। तो आप देखेंगे इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिजनेस एनालिटिक्स और इंसाइट्स पे रहते हैं। और ये बीएफएसआई, सीपीजी, रिटेल इंडस्ट्रीज, इस टाइप के डोमेन कंपनीज को टारगेट करते हैं। मतलब बीएफएसआई कैटेगरी, सीपीजी, रिटेल इंडस्ट्रीज, जो इन कंपनीज जो इस सेक्टर में बिजनेस करते हैं उन कंपनीज को ये अपने सॉफ्टवेयर बेचते हैं। और देखिए आप रेवेन्यू इनका लगभग लगभग 69% टेक्नोलॉजी से ही आता है, राइट? बाकी जो इसके अदर बिजनेसेस है उससे इनका करीब करीब रिमेनिंग 29% रेवेन्यू आता है। और स्प्लिट में भी आप देखेंगे तो 94% जो रेवेन्यू ये लोग यूएसए से करते हैं, रिमेनिंग 3% ये इंडिया से करते हैं। ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है बिकॉज एक रीजन पे इनकी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, काफी नहीं ऑलमोस्ट ही है, राइट? तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, राइट? तो मेरा
यदि सजेशन रहेगा इन चारों कंपनीज पे, तो वो ये रहेगा कि आप इन चारों कंपनीज पे एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए अभी ये 436 चल रहा है, राइट। यदि मैं इसका 1 साल का चार्ट देखता हूँ, तो 1 साल के चार्ट में आप देखेंगे कि इसका जो ऑन एन एवरेज बॉटम आ रहा है वो 325 330 आ रहा है। तो मान लीजिए अभी आपने 436 पे कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब आप क्या कीजिए, 336 330 या 350 जो भी ये रेंज आ रही है 20 रुपए की, इस रेंज में आप एक अपना आप जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए, राइट। आजकल सारे ब्रोकर्स जो हैं वो जीटीटी ऑर्डर देते हैं। तो आप 350 330 जो भी आपको अच्छा लगे उस रेंज में आप फिर खरीद लीजिए, राइट। क्योंकि आप देखेंगे इससे नीचे ये स्टॉक कभी नहीं गया, राइट। तो आपका क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा, जब भी ये शेयर, जब भी ये कंपनी, आप देखेंगे इसने ऑन एन एवरेज, ये जो इसका ग्राफ था 500 रुपए का ग्राफ, 500 रुपए इसने कभी भी ब्रेक नहीं किया है, राइट। यहां भी आप देखेंगे 455 के बाद इसने ब्रेक नहीं करा। तो जब ये 500 के करीब, 510 के करीब आए तो वहां फिर खरीद लीजिए, क्योंकि जब ये 510 के करीब आएगी तो उसको हम बोलते हैं बुलिश पैटर्न। तो वहां पे ये ब्रेक करेगी तो वहां पे ये बिल्कुल 600 700 तक जा सकता है। तो वहां पे आपका मनी जब आप लगाओगे तो वो क्विक टाइम में आपका मनी मल्टीपल हो जाएगा, मतलब ग्रोथ हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम चार्ट को देखते हैं और इस तरीके से हम एक बार पूरे शेयर को नहीं खरीदते, हम एसआईपी मोड में खरीदते हैं। अब आपको लग रहा होगा एसआईपी मोड मतलब जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की एसआईपी होती है उसमें डाला और खरीद लिया, नहीं। एसआईपी, जब हम शेयर मार्केट में एसआईपी की बात करते हैं तो वहां हम एसआईपी का मतलब बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमने खुद इवॉल्व किया है। इवॉल्व का मतलब है खुद हमने बनाया है, कि भाई जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 303 से 350 के रेंज में मुझे खरीदना है, तो ये मेरा एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है कि मैंने अपना जीटीटी लगा दिया। सेकंड, मैंने बोला कि भाई जब ये 510 क्रॉस करे तब खरीदना है, तो ये मैंने अपना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अपना रख लिया है अपनी सेविंग अकाउंट में। जब ये इतना लेवल आएगा तब मैं इसको खरीदूंगा, और मैं मैनुअली चेक नहीं करूंगा। अभी ब्रोकर्स के जो भी हमने टूल्स दिए हैं, जिनका वो हमसे पर महीने का मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं या ईयरली मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, आप वो क्यों दे रहे हो चार्ज, राइट, यदि आप उनको यूज ही नहीं कर रहे हो। ये मैं आपको सच बताऊं, 90% जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने ब्रोकर्स के जो भी टूल्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, उनका यूज ही नहीं करते और अननेसेसरी फी देते हैं। आप एक बार समझो तो वो फी क्यों ले रहे हैं भाई, वो फी आपसे आपके ब्रोकर चार्ज के तो अलग से ले रहे हैं, राइट, लेकिन आपसे उसके अलावा एएमसी भी ले रहा है। वो एएमसी उन फीचर्स को यूज करने के लिए है, राइट। ये चीज आप समझो। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो ब्रोकर है, जिसने भी आपको जो भी ऐप दी हुई है, उस ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं और मैं उन फीचर्स को कैसे यूज कर सकता हूं। जैसे मैं आपको अपना बताऊं, मैं कोटक सिक्योरिटी यूज करता हूं, तो कोटक सिक्योरिटीज के जितने भी फीचर्स हैं मैं ऑलमोस्ट फीचर्स को यूज करता हूं जहां भी जिसकी जरूरत पड़ती है, राइट। तभी मुझे अभी तक कभी ऐसा नहीं लगा है कि भाई वो जो कोटक मुझसे एएमसी ले रहा है वो क्यों ले रहा है। मुझे पता है वो मुझे कुछ फीचर्स दे रहा है जिससे मेरा टाइम सेव होता है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बना पाता हूँ, राइट। तो उस आधार पर मैं यूज करता हूँ। तो लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार वे तो बताओ, ये तो मुझसे साल का 2000 रुपए ले लेता है, या साल का 1000 रुपए ले लेता है, या साल का 500 रुपए ले लेता है, राइट। तो वो इसीलिए लेते हैं। अब बात वही आ गई है कि आपने टीवी खरीद लिया, बड़ा टीवी खरीद लिया, अब आप उसको चला ही नहीं रहे हो, राइट। तो ये टीवी टीवी कंपनी या टीवी बेचने वाली की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आपने कोई चीज खरीदी लेकिन आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हो, राइट। तो ठीक है, इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या मैसेज देने वाला हूँ। मैसेज अगेन क्रिस्टल क्लियर है कि हमको सारे टूल्स का यूज करना है, हमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना है। सेकंड, हमको कभी भी किसी भी स्टॉक को सबसे टॉप पे तो बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि वहां पे आपके रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, आशा है आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। अगेन ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहते हैं जिसमें आपका नॉलेज बढ़े, आप लर्न करो, बिकॉज लर्न आप कर लोगे तो अर्निंग अपने आप ही आ जाएगी। थैंक यू सो मच।